इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन पता नहीं क्यों हम अपने हाथों से ही अपनी माँ की कत्ल जो है जम्मू कश्मीर में करना पसंद करते हैं। अगर मदर ऑफ डेमोक्रेसी है तो यहाँ क्यों नहीं? मैं तो कहता हूं कि हमारे इलेक्शन कमीशन को शर्म के मारे अपने सिर जो है झुकाने चाहिए। मुझे दावत आएगी नहीं ना, नहीं आएगी तो आप क्यों मुझसे पूछ रहे मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? बिन बुलाए मेहमान कौन जाता है? अगर आई नहीं आएगी ना, मगर अगर आई। कोई अवामी नुमाइंदा नहीं है, न म्युनिसिपैलिटी, डीडीसी या असेंबली। इलेक्शन के बारे में क्या कहना चाहिए? ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। कहने के लिए तो हम दुनिया को कहते हैं कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन पता नहीं क्यों हम अपने हाथों से ही अपनी माँ की कत्ल जो है जम्मू कश्मीर में करना पसंद करते हैं। अगर मदर ऑफ डेमोक्रेसी है तो यहाँ क्यों नहीं? मैंने उस वक्त भी ये बार बार अपनी तकरीरों में कहा कि अगर अर्बन लोकल बॉडीज के लिए डिलिमिटेशन करने का सवाल था तो ये तो आप बहुत पहले कर सकते थे। डिलिमिटेशन का फैसला इलेक्टेड बॉडीज का खत्म होने के बाद क्यों लिया गया, इस पर कोई जवाब नहीं। आपकी पंचायतें खत्म हुई, आपको पहले ही से ही पता था कि पंचायतों का टर्म 5 साल का है। क्या 4.5 साल के बाद आप इलेक्शन का प्रोसेस शुरू नहीं कर सकते थे? अगर इसमें भी आपको नए सिरे से डिलिमिटेशन करने की जरूरत पड़ी तो 6 महीने पहले डिलिमिटेशन करते, एक एक करके। पहले तो आपने असेंबली खत्म किया, फिर आपने अर्बन लोकल बॉडीज खत्म किए, अब आपने पंचायतें खत्म की। या फिलहाल तो हमें लगता है कि पार्लियामेंट का इलेक्शन कराना इनका यहाँ इनकी मजबूरी है। और कितने अफसोस की बात कि असेंबली इलेक्शन पे भी सुप्रीम कोर्ट को हिदायत देनी पड़ी। मैं तो कहता हूं कि हमारे इलेक्शन कमीशन को शर्म के मारे अपने सिर जो है झुकाने चाहिए। उनको लोगों से माफी मांगनी चाहिए कि जो फैसला उनको खुद करना था वो फैसला अब सुप्रीम कोर्ट के जरिए किया जा रहा है। यहां इलेक्शन कराने का फैसला इलेक्शन कमीशन का है, जिसमें मदद मरकज की हुकूमत को करना है। लेकिन बदकिस्मती से दोनों ने हाथ अपने ऊपर किए और सुप्रीम कोर्ट को इसमें फिर आके इलेक्शन का अनाउंस करना पड़ा कि 31 सितंबर से पहले यहां असेंबली के इलेक्शन होने चाहिए। अब पार्लियामेंट की हम तैयारी कर रहे हैं, असेंबली का जब होगा तो उसकी भी हम तैयारी करेंगे। एक एक करके ना, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ। Sir, I have a question regarding parliament elections. Would you be contesting this time? National Conference has not yet sat down to finalize its candidates. I have not had the opportunity to discuss this or any other candidature with colleagues in the party. Once the process of discussing starts, then we'll see who are the best candidates that can be fielded from all the concerned constituencies. For me, first and foremost would be that Farooq Saab fights. We would not have a situation where both Farooq Saab and I would go to parliament at the same time. Should a situation arise where Farooq Saab steps back from this forthcoming parliament election, then we'll see what the party chooses to do. But it's not a conversation that we've had in the party yet. Generally, sir, regarding seat sharing at India Alliance in Jammu and Kashmir. क्या मैं फिर से पूछिए? जैसे बाकी स्टेट्स में इंडिया अलायंस सीट शेयरिंग कर रही है पार्लियामेंट के लिए, जम्मू कश्मीर में भी वो चल रहा है कुछ? अब फिलहाल तो कोई बात हुई नहीं है। बात होगी तो हम जरूर बात करेंगे। हम इंडिया अलायंस के मतलब हिस्सेदार हैं, लेकिन कुल मिला के अगर लद्दाख को जोड़ के भी हमारी 6 सीटें हैं। मुझे नहीं लगता हमें 10-15 मिनट से ज्यादा लगेगा अपना फैसला करने पे।
6 सीटों में आप 10 मिनट, मैं कहता हूं 10 मिनट भी बहुत है, हम तो 5 मिनट में ये कंप्लीट कर सकते हैं। मैं तो चाहूंगा कि जहां से सीट मिलने की उम्मीद हम रख रहे हैं, यूपी, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु, केरला, यहां पे थोड़ा सा वो सीट शेयरिंग की जो हरकतें हैं उनमें तेजी लाएं। हमारे 6 सीटों पे जैसे मैंने आपसे कहा हमें 10 मिनट लगेंगे, हम तो वो कभी भी कर सकते हैं। उमर साहब, राष्ट्रीय पावर प्रोजेक्ट राम जन्मभूमि इन्विटेशन मिलेगी तो उमर साहब जाएंगे? मुझे दावत आएगी नहीं ना, नहीं आएगी तो आप क्यों मुझसे पूछ रहे मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? बिन बुलाए मेहमान कौन जाता है? अगर आई नहीं आएगी ना, अगर आई, जिनको दावतनामा आना था उनको तो मिल गया ना, जो इंडस्ट्रियलिस्ट, क्रिकेटर, फिल्म स्टार्स, बाकी उनके नाम तो सबके सामने हैं। मेरा नाम कहीं है उस लिस्ट में? नहीं ना, ना इनका कोई इरादा है मुझे बुलाने का। जब इनका कोई इरादा नहीं है बुलाने का तो अगर मगर में हम क्यों पड़े?